चलो सो अब थोड़ा ये देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो कि मैंने किसी चीज़ पर पैसे ज़्यादा लगाए हैं, ठीक है, यानी कि मतलब पैसे ज़्यादा नहीं, देखो मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये थे और तुम पुष्पा 2 देख के आए हो, तुम्हें बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी मिली, तुम्हारा जो मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 500 रुपये लगाने के बाद तुम्हें उस मूवी से मिल रहा है। इस केस में जब किसी कॉमोडिटी पर पैसे लगाने के बाद मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स प्राइस, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में ऑब्वियसली हम कंजप्शन इंक्रीज कर देंगे ना। उस केस में हम क्या करेंगे? कंजप्शन इंक्रीज कर देंगे। हम कंजप्शन क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की कंजप्शन इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। और ये कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। यही तो कहता है ना वो, कि जब भी हम किसी कॉमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तब उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इस केस में हम यही करेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो हमारा MUX है, यानी कि जो उस चीज़ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, उसके प्राइस से ज़्यादा है। तो हमें उसके लेवल को, मतलब हमें उसके सेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना होगा? उस कॉमोडिटी की कंजप्शन को इंक्रीज करना होगा ताकि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाए। और ये चीज़ हम कब तक करेंगे? जब तक हमारा MUX इक्वल ना हो जाए PX के, तब तक हम ये चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। अब चलो, ये एक केस तो ये हो गया। अब सिचुएशन 2 क्या है कि मान लो तुमने किसी चीज़ पर पैसे लगाए लेकिन उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मतलब तुमने 1000 रुपये कहीं लगाए, तुमने 1000 रुपये की कोई जैकेट ले ली, बढ़िया से विंटर चल रहा है, तुमने जैकेट खरीद ली, तुम लेके आए। अब जब तुम देखने गए थे तब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब तुम घर लेके आए, उसे पहना, तो ना यार उस जैकेट को पहनने के बाद तुम्हें लगा यार मज़ेदार नहीं है, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मैं 1000 की इतनी बेकार जैकेट उठा के ले आया, इससे बढ़िया मैं 1000 रुपये मम्मी को दे देता, मम्मी 1000 में मेरी 3 जैकेट ला के दे देती और इससे बढ़िया ला के देती। तो इसमें क्या हो रहा है दैट तुमने पैसे तो लगाए हैं लेकिन उससे मिलने वाला जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर कम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बताओ? उस केस में हम क्या करेंगे? कंजप्शन इंक्रीज करेंगे? कंजप्शन नहीं करेंगे? क्या करेंगे उस केस में? इस केस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU फॉलो होगा ऑब्वियसली। दैट यार मान लो कि किसी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद मुझे उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसकी कंजप्शन रिड्यूस कर दूंगी ना, मैं उसकी कंजप्शन रिड्यूस कर दूंगी ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो सके। नॉर्मल लाइफ में भी तो हम यही करते हैं ना। अब मान लो कि जैसे मुझे हरी सब्जियां नहीं पसंद, ठीक है, अब मुझे हरी सब्जियां नहीं पसंद, आई हेट घर का खाना, मम्मी वीडियो देखने के बाद बहुत डांटेंगी, तो मान लो आई हेट घर का खाना, तो मुझे अगर 3 दिन घर का खाना ना मिले तो चौथे दिन मुझे घर के खाने की याद आएगी ना, बिकॉज बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी यार, एज वेल एज हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU भी यही बोलता है। तो इस केस में जब मैंने पैसे जितने लगाए उतनी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, उस केस में मैं क्या करूंगी कि मैं जितने कॉमोडिटीज का नंबर ऑफ कॉमोडिटीज जो कंज्यूम कर रही हूँ उसको, उस नंबर को रिड्यूस कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उस कॉमोडिटी के नंबर को रिड्यूस करूंगी वैसे ही उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा इंक्रीज हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU भी यही बात मेंशन करता है। तो इट्स मतलब बेसिकली हमारा जो लॉ है वो इससे मैच हो रहा है। तो इस चीज़ से हम लोगों ने इस दोनों कंडीशंस को कर लिया। आपके लिए ये दोनों कंडीशंस लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CUT के एग्जाम में जो असर्शन रीजनिंग आती है वो जनरली इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पर आती है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो असर्शन रीजनिंग में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना कि अगर मैंने किसी चीज़ पर पैसे लगाए हैं और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा है, तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए
मैं क्या करूँगी, मैं उसका कंजप्शन इंक्रीज कर दूंगी, उसके नंबर ऑफ कॉमोडिटीज इंक्रीज कर दूंगी। क्यों इंक्रीज करूंगी? क्योंकि मैं उस कॉमोडिटी का कंजप्शन जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगी उसका MU उतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और ये प्रोसेस मुझे तब तक करना है जब तक मेरा MUX इज इक्वल नहीं हो जाता PX के, यानी कि जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल नहीं हो जाता मेरे प्राइस के। और इस केस में हम क्या करेंगे, जब मेरे पैसे तो ज़्यादा लग गए लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन कम है, उस केस में जो नंबर ऑफ कॉमोडिटी है वो हम घटा देंगे। यानी कि जहां अभी तक मैं 3 बर्गर खा रही थी, अब उससे मैं बोर हो गई हूँ, तो अब मैं 1 बर्गर खाऊंगी या फिर 2 बर्गर खाऊंगी, और तब तक खाऊंगी जब तक मेरा MUX इज इक्वल्स टू PX नहीं हो जाता। क्योंकि जब हम इसकी कंजप्शन रिड्यूस करेंगे तब हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें यही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। सिंपल। चलो जी, यहाँ पे हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब ये हम इस केस में करेंगे जब हम लोग सिंगल कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, एक कॉमोडिटी पर अपना सारा पैसा लगा रहे हैं। व्हाट इफ अगर हमारी कॉमोडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी कंडीशंस देख लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन तो है कि MU मस्ट बी डिमिनिशिंग, यानी कि MU हमेशा रिड्यूस होता है। और ये बात तो हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं ना कि जब भी हमारा नंबर ऑफ कॉमोडिटीज इंक्रीज होता है हमारा MU रिड्यूस होता है, इट्स नेचुरल। और इसके बाद इस इधर फॉर्मूला दे रखा है, नथिंग एल्स। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो जी, अब व्हाट इफ अगर हमारे पास दो कॉमोडिटीज़ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भी कुछ नहीं, बहुत ईजी है, कन्फ्यूज़न तो यहाँ होगी ही नहीं बिल्कुल। देखो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ईजी है, MUX PX। अब यहाँ पे हमारी कॉमोडिटी 2 है तो हम वेरिएबल भी 2 ले देते हैं। MUX लिया था पहले, इस बार MUY अपॉन में PY इज इक्वल्स टू MOM नहीं MUM हो जाएगा हमारा, MUM हो जाएगा। बन गई हमारी इक्वेशन, क्या दिक्कत है इसमें? अब ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये हमारा MUX है, ठीक है, ये ज़्यादा है, यानी कि जो भी मैंने पैसा लगाया है जब मैंने एक कॉमोडिटी X और कॉमोडिटी Y पर पैसे लगाए हैं, पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से ज़्यादा मिल रही है? यानी कि कॉमोडिटी X और कॉमोडिटी Y पर जब मैंने पैसे खर्च करा, मेरे पास 500 रुपये थे, मैंने 500 की 2 चीज़ें खरीदी, कॉमोडिटी X खरीदा एंड कॉमोडिटी Y खरीदा। लेकिन X को खरीदने का मेरा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है कॉमोडिटी X को खरीदने के बाद। इट मीन्स मैं ज़्यादा खुश किस प्रोडक्ट से हो रही हूँ? कॉमोडिटी X से हो रही हूँ। अब मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU फॉलो करना होगा। यानी कि अगर मुझे X कॉमोडिटी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो मेरी मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेरा अच्छा है उस प्रोडक्ट से, तो ऑब्वियसली हम लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? जिस चीज़ से हमें मज़ा आता है। अगर मुझे मोमोज खाने में बहुत मज़ा आता है तो ऑब्वियसली मैं बार बार मोमोज पे ही पैसे लगाऊंगी ना, रेदर देन हरी सब्जियाँ, है ना। तो हम लोग कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं? जहाँ पे हमें मज़ा आता है। तो इस केस में मुझे कॉमोडिटी X से सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मैं बार बार उसी पर पैसा लगाऊंगी। अब उस पर पैसा लगाने से क्या हो रहा है? मैं कॉमोडिटी X की कंजप्शन को इंक्रीज कर रही हूँ, उसकी कंजप्शन को बढ़ा रही हूँ। और जब मैं कॉमोडिटी X की कंजप्शन को कॉमोडिटी की कंजप्शन को इंक्रीज करूँगी तो ऑब्वियसली इस केस में जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, मेरा MU घटने लग जाएगा। और ये चीज़ मैं तब तक करूँगी जब तक जो मेरा सेटिस्फेक्शन है MUX एंड MUY का वो इक्वल नहीं हो जाता है, वो इक्वल नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही हो अब कि कॉमोडिटी चाहे एक हो या 2 हो, खेल सारा कंजप्शन का ही है, खेल सारा लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन का ही है, MU का ही है। चलो जी, अब एक और केस देख लेते हैं। ये तो वो केस हो गई जिसमें मुझे X लेने से मज़ा आ रहा था। अब मान लो कि मुझे Y लेने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन Y प्रोडक्ट पर ज़्यादा आ रही है, तब मैं क्या करूँगी?
तो इस बार मैं क्या करूँगी, इस बार मैं वाई पर पैसे लगाऊंगी, वाई पर पैसे इन्वेस्ट करूँगी, वाई का कंजप्शन ज़्यादा कर दूंगी, वाई कॉमोडिटी ज़्यादा परचेज करूँगी, क्योंकि मैं वाई कॉमोडिटी जितनी ज़्यादा कंज्यूम करूँगी जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उतना रिड्यूस होगा। और ये कौन कहता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू बोलता है दैट आप किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हो उसका एमयू उतना ज़्यादा रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आप लोगों को आज के सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और हमने यहाँ पे एक और माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर खत्म कर लिया। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।